हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि हमको किस निच या किस स्किल को हमें सेलेक्ट करना चाहिए फॉर फ्रीलैंसिंग। तो सबसे पहली चीज़ है कि हमको किस फील्ड में या किस निच में स्टार्ट करना चाहिए फ्रीलैंसिंग। आप में से कुछ लोग तो ऐसे होंगे जो ऑलरेडी कुछ स्किल्स को जानते होंगे, जैसे वीडियो एडिटिंग हो गया, ग्राफिक डिज़ाइनिंग हो गया, कंटेंट क्रिएशन हो गया, ठीक है, या फिर यूट्यूब के लिए थंबनेल वगैरह बनाना हो गया। कुछ लोग ये स्किल्स ऑलरेडी जानते होंगे और कुछ तो प्रोग्रामिंग वगैरह के प्रोजेक्ट्स बनाना भी जानते होंगे। कुछ लोग डेटा साइंटिस्ट होंगे, कुछ लोग होंगे डेटा एनालिस्ट वगैरह, ठीक है। तो जिनको ऑलरेडी स्किल्स आते हैं प्रोग्रामिंग से रिलेटेड, अगर कुछ आता है जैसे पाइथन प्लस AI ML डेवऑप्स, ये बहुत सारे स्किल्स हैं जो करंटली डिमांड में हैं, ठीक है। तो अगर ये कुछ स्किल्स आते हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो जिन लोगों को स्किल्स आते हैं तो करंटली उनको ये देखने की ज़रूरत है क्या उनके जो स्किल्स हैं वो करंटली डिमांड में हैं या नहीं है। अगर डिमांड में होंगे तो ही वो लोग क्लाइंट्स ला पाएंगे। जब उस चीज़ का जो स्किल्स हमारे पास हैं और उसका डिमांड नहीं है तो उसके क्लाइंट्स फाइंड करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। करंटली जो मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं वो मोस्टली आते हैं AI ML एंड डाटा साइंस के इन सब के मॉडल्स बनवाने के लिए आते हैं, ठीक है। एंड कुछ लोग आते हैं जिनको वेबसाइट्स वगैरह बनवानी होती है, तो वेबसाइट्स के भी आते हैं। बट टू बी ऑनेस्ट, जो ऐप डेवलपमेंट वाला जो पहले एक था ना कि सबको ऐप चाहिए होता है, अब हर किसी को ऐप नहीं चाहिए होता है। अब सिर्फ जो कुछ कंपनीज होती है ना, स्टार्टअप्स होते हैं, वो ही लोग अपने लिए ऐप बनवाने के लिए आते हैं। बाकी जो छोटे मोटे लोग होते हैं ना, छोटे क्लाइंट्स होते हैं, इंडिविजुअल्स होते हैं, वो मोस्टली वेबसाइट या छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स बनवाने आते हैं। मोस्टली उनके वेब ऐप्स होते हैं, वेबसाइट पे काम होता है। आपको यही कोशिश करनी है कि आपको जो भी स्किल आता है वो करंटली आपको मार्केट में सर्च करना है कि वो डिमांड में है या नहीं है, क्या उसके क्लाइंट मार्केट में है भी या नहीं, क्या मार्केट को करंटली मेरे स्किल्स की ज़रूरत भी है या नहीं है। तो पहली चीज़ तो हमको ये फिगर आउट करनी है कि हमको क्या आता है और जो भी हमको आता है क्या वो हमको हेल्प करेगा पैसे कमाने में या नहीं, क्या मार्केट में उसकी ज़रूरत भी है या नहीं है। क्योंकि अगर ज़रूरत ही नहीं है तो हमें कोई पैसे भी नहीं देगा। जब किसी को हमारी मदद ही नहीं चाहिए तो हमको पैसे कौन देगा, राइट। तो पहला तो ये हो गया कि हमको फिगर आउट करना है। चलो फिर देख लेते हैं। चलो मैं गूगल करता हूँ और देखता हूँ करंटली क्या क्या डिमांड में, ठीक है। व्हाट स्किल्स इन ट्रेंड राइट नाउ, ठीक है। तो ये हमको बता रहा है डेटा साइंस है, क्लाउड कंप्यूटिंग है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, डेवऑप्स है, ब्लॉकचेन है, साइबर सिक्योरिटी है। तो ये कुछ हो गए, ये बहुत ही ज़्यादा टेक्निकल हो गया, आई नो, ये बहुत ज़्यादा टेक्निकल एंड करंटली इनकी डिमांड भी बहुत ज़्यादा है। ये हर कोई नहीं कर सकता, ये मुझे पता है। कुछ लोग होंगे जो ऑलरेडी इन स्किल्स को जानते होंगे तो उनके लिए काफ़ी अच्छा है। बस उनको अपनी स्किल्स पे काम करना है, हाउ टू ब्रिंग क्लाइंट्स, इस पे उनको काम करने की जरूरत है, राइट। वो चीज़ हम कोर्स के अंदर बताएंगे। बट उनका क्या, जिनको ये स्किल्स नहीं आते हैं और जो नहीं सीख सकते, क्योंकि ये ऐसे ही स्किल्स नहीं है कि आप बस सीखना चालू कर दोगे। इसके लिए आपको लॉजिक भी आना चाहिए, लॉजिक बिल्डिंग वाला ब्रेन होना चाहिए आपका, राइट। तो इनको ऐसे नहीं कर सकते और काफ़ी टाइम भी लगता है। और हर किसी को कोडिंग वगैरह या कहीं तो इतना ज़्यादा डीप में टेक्निकल चीज़ें पसंद भी नहीं होती हैं। तो वो लोग क्या करें, तो उनके लिए एक सॉल्यूशन है। वो लोग एक और चीज़ है जो ट्रेंड में है, वो है सोशल मीडिया। फेसबुक एड्स हो गया, गूगल एड्स हो गया, यूट्यूब पे आपने देखा एड्स चलते हैं। तो उसका एग्जाम्पल ले लेते हैं। मेरी जान पहचान में एक एड एक्सपर्ट है, ओके। वो क्या करते हैं, वो क्लाइंट्स लेके आते हैं जिनको एड्स चलवाने होते हैं और उनसे वो पता कितना चार्ज करते हैं पर क्लाइंट, 25,000 रुपीज़ पर क्लाइंट, 25,000 रुपीज़ वो चार्ज करते हैं। अब उनको जितने ऐड रन करवाने वो रन करवा सकते हैं और उनको पे करने होंगे 25,000 रुपीज़। अच्छे काम कैसे करता है, फॉर एग्जांपल मान लो आपको कोई प्रोडक्ट या सर्विस है जो आपको सेल करनी है, तो आप किसी एड एक्सपर्ट के पास जाओगे, राइट। जस्ट अज्यूम आपका ये प्रोडक्ट है, इसकी कॉस्ट कितनी है, 1,000 रुपीज़। तो आपको तो पता नहीं कि इसको सेल कैसे करना है, गूगल एड्स के थ्रू, यूट्यूब पे कैसे दिखाना है। आपने वीडियो बना ली बट आपको नहीं पता इसे सेल कैसे करना है। तो आप क्या करोगे, आप किसी एड एक्सपर्ट को सर्च करोगे, राइट। तो वो एड एक्सपर्ट आपसे बोलेगा कि पहले हम एक ट्रायल कर लेते हैं 1,000 रुपीज़ का, 2,000 रुपीज़ का, ठीक है। अगर सब कुछ सही रहता है तो आप मेरा प्लान परचेस कर लेना, जो कि 25,000 रुपीज़ का अनलिमिटेड एड्स रनिंग। तो आप बोलोगे ठीक है यार, अगर मुझे प्रॉफिट होता है तो हम जरूर ज्वाइन करेंगे। तो वो आपको 1,000 रुपीज़ के या 2,000 रुपीज़ के एड्स रन करके दिखाएगा। अगर आपको 2,000 रुपीज़ के एड स्पेंड करने पे 10,000 का रेवेन्यू आता है, जिसमें आपका प्रॉफिट 3,000 रुपीज़ का हुआ, तो आप बोलोगे यार ये तो काफ़ी अच्छा है, मैं डेफिनेटली ज्वाइन करना चाहूँगा आपका प्लान। तो फिर क्या हुआ कि इस तरीके से एड एक्सपर्ट अर्निंग करता है, ठीक है। तो करंटली ये डिमांड में, तो एक इसके लिए हो गया। ऐसे ही आपको देखने का कि क्या चीज़ करंटली डिमांड में है। फॉर एग्जांपल सोशल मीडिया मार्केटिंग होता है, ठीक है, कंटेंट क्रिएशन हो गया। कुछ कंपनीज या छोटी छोटी ब्रांड्स होती हैं जो अपने पेजेस के लिए कंटेंट डलवाना चाहती हैं। मैंने कुछ लोग देखे इंस्टाग्राम पे जो कैनवा के थ्रू बहुत ही अच्छा कंटेंट बनाते हैं एंड कंपनी उनसे पर मंथ का पैकेज बाय कर लेती है, 10,000 रुपीज़, 15,000 रुपीज़, 20,000 रुपीज़, डिपेंड करता है। एंड उनको 30 कंटेंट बनाने होते हैं पर मंथ, डेली 1 कंटेंट फॉर 15,000 रुपीज़। तो ऐसे ही उन लोगों के 5 से 6 कंपनीज के साथ टाइप हो जाता है एंड वो लोग पर मंथ 80-90 हज़ार रुपये, 1 लाख रुपये तक कमाते रहते हैं।
एंड आप बिलीव नहीं करोगे, वो अपने ही जान पहचान वाले लोगों को काम दे देते हैं, वो खुद नहीं करते इतना सारा काम, एंड वो चीपर रेट्स पे करा लेते हैं। लाइक 5000 रुपीज़ का काम करा के उसे 20,000 रुपीज़ में सेल करते हैं, ठीक है। तो एक ये स्किल हो गया, कंटेंट क्रिएशन का हो गया। आप यूट्यूब के लिए भी थंबनेल्स वगैरह बना सकते हो। फिर एक और स्किल है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। आपको पता है करंटली जो ब्रांड्स हैं वो मोस्टली जो एड्स रन करवाती है वो गूगल एड्स के थ्रू नहीं, वो साथ में अब कराने लगे हैं इन्फ्लुएंसर्स को भी। जो लोग फेमस हैं, जिनके मान लो 500 के फॉलोवर्स हैं, 1 मिलियन फॉलोवर्स हैं, 2 मिलियन फॉलोवर्स हैं, या फिर छोटे छोटे इन्फ्लुएंसर्स ले लो 50,000 वाले, 100,000 वाले, ठीक है, जिनके 1 लाख 2 लाख या 3 लाख भी हैं, उनसे भी वो एड्स रन करवाते हैं। अच्छा, अब इनको वो अब ब्रांड्स डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं करती हैं इनको, ठीक है, ब्रांड्स डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं करती हैं, वो किसी एजेंसी के पास जाते हैं, वो किसी एजेंसी के पास जाते हैं जिनके पास इन इन्फ्लुएंसर्स के कॉन्टैक्ट्स ऑलरेडी होते हैं। तो ब्रांड मान लो फॉर एग्जांपल कोई कोडिंग की ब्रांड है जो कोडिंग के कोर्सेज सेल करती है, वो किसी एजेंसी इन्फ्लुएंसर एजेंसी के पास जाएगी, उससे बोलेगी भाई ऐसे इन्फ्लुएंसर्स दिखाओ जो थोड़ा टेक्निकल कंटेंट डालते हैं, राइट। तो वो बता देंगे हमारे पास ये 5 इन्फ्लुएंसर्स हैं, आप बताइए आपको क्या कराना है। तो बोलेंगे हमें एक अपना कैंपेन कराना है जिसमें हमें पर मंथ 4 रील्स डलवानी है इन इन्फ्लुएंसर से। हम लोग आपको पे पर इन्फ्लुएंसर हम पे करेंगे मान लो 1 लाख रुपीज़, ठीक है। तो ब्रांड क्या बोले, ब्रांड सेम काम करवाएगी इन्फ्लुएंसर से 75,000 रुपीज़ में, और पर इन्फ्लुएंसर उनको जो फ़ायदा हो वो है 25,000 रुपीज़। तो इस तरीके से अगर उन्होंने 4 इन्फ्लुएंसर्स के साथ काम किया तो उनको 1 लाख रुपीज़ का फ़ायदा हो जाएगा, ठीक है। बट इसमें एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ, ज़रूरी नहीं है कि एजेंसी ही होनी चाहिए। मैंने कुछ लोग इंडिपेंडेंटली काम करते हुए देखे हैं, उनकी बस लिंक्डइन की प्रोफाइल होती है, उनका एक अच्छा सा लिंक्डइन का प्रोफाइल होता है, एंड वहीं से वो इन्फ्लुएंसर्स एंड ब्रांड के साथ कनेक्ट हो जाते हैं। मेरे पास भी कुछ ऐसे लोग आए थे प्रमोशंस लेके कोडिंग कंपनीज के, जो इंडिपेंडेंटली काम करते हैं और उनका कोई भी एजेंसी नहीं है, कुछ भी रजिस्टर्ड नहीं है, वो लोग इंडिपेंडेंटली काम करते हैं। तो इस तरीके से भी आप पैसे कमा सकते हो। तो चलो अभी एक सर्च कर लेते हैं, हाउ टू अर्न मनी थ्रू सोशल मीडिया, ठीक है। तो अगर समरी में देखें तो या तो आप बहुत ज़्यादा टेक्निकल साइड में जा सकते हो, प्रोग्रामिंग साइड में, ठीक है, जिधर अपना वो आ जाता है डेटा साइंस, AI, ML, पाइथन। तो ये तो आप इस साइड जा सकते हो, साइबर सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा टेक्निकल हो जाता है, बहुत ज़्यादा टेक्निकल हो जाता है। बट अगर आप सोचते हो कि नहीं यार मुझे ये सब नहीं करना, तो सेकंड चीज़ ट्रेंड में है सोशल मीडिया। वहाँ पे देखो कंटेंट डलता है, तो आप कंटेंट क्रिएटर बन सकते हो, ब्रांड्स के लिए वीडियोस बना सकते हो, राइट। तो वीडियो एडिटर बन सकते हो, रील एडिटर बन सकते हो, कंपनीज बहुत ज़्यादा हायर कर रही हैं आजकल। और कुछ लोग पोस्ट वगैरह बनाते हैं, ठीक है, कैनवा से, कुछ लोग पोस्ट वगैरह बनाते हैं कैनवा का यूज़ करके, तो उधर भी ब्रांड्स लोगों को हायर कर दिए हैं, उधर भी ब्रांड्स टाइप करके काम करती हैं कंटेंट क्रिएटर्स के साथ में। तो लाइक कंटेंट क्रिएटर हो गया, आप वीडियो एडिट कर सकते हो, थंबनेल बना सकते हो, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग करते हो। तो जहाँ पे भी ट्रेंड है उधर साइड में आपको मल्टीपल वर्किंग अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाएंगी, जहाँ से आप क्लाइंट्स लेके आ सकते हो, जहाँ पे आप अपना वर्क चालू कर सकते हो। तो आपको बस यही सर्च करना है कि आपको क्या आता है, क्या वो करंटली मार्केट में ट्रेंड में है, नहीं है तो आप ऐसा क्या सीख सकते हो जो करंटली ट्रेंड में है, जो आपके लिए आसान हुआ। देखो ट्रेंड में तो बहुत कुछ है, बट आपके लिए क्या आसान है ये इंपॉर्टेंट है। अभी आते हैं कि चलो भाई मुझे तो कुछ नहीं मिला, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता, और मुझे लगता है कि यार इसमें बहुत ज़्यादा टाइम चला जाएगा, और मुझे श्योरिटी भी नहीं कि जब तक मैं ये सीखूंगा तो ये चीज़ ट्रेंड में रहेगी भी या नहीं रहेगी। मेरे 6 से 7 महीने जाएंगे, एंड क्या पता जब तक ये ट्रेंड चला जाए। चलो अच्छी चीज़ है, इस बारे में बात कर लेते हैं। अगर मैं आपको बताऊँ ना, मैं पूरे दिन में कुछ नहीं करता हूँ, मैं बस मैनेजमेंट करता हूँ। अगर आप अपनी मैनेजमेंट स्किल्स पे काम कर लेते हो तो सब कुछ कर सकते हो। मैनेजमेंट आज से 1000 साल पहले भी थी और आज से 1000 साल बाद में भी होगी। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमेशा ही रहती हैं और हमेशा रहेंगी। मैनेजमेंट फॉर एग्जांपल एक बात करते हैं, ठीक है। तो जो ब्रोकर होता है, ब्रोकर देखा जो हाउस वगैरह सेल करता है, उसका खुद का कुछ नहीं होता है, खुद का कुछ भी नहीं होता है। ना वो घर खरीद रहा होता है, ना वो घर बेच रहा होता है, वो जस्ट दो लोगों को कनेक्ट करता है, एक जिसको बेचना होता है, एक जिसको खरीदना होता है। तो आप ब्रोकर बनना भाई, असली पैसे ना ब्रोकर को ही मिलते हैं, जो असली मनी है वो ब्रोकर ही कमाता है, जो इजी मनी है वो ब्रोकर के पास ही होती है। बस मैनेजमेंट आना चाहिए आपको, आपकी जो कन्विंसिंग पावर है ना वो अच्छी होनी चाहिए। आपको इन स्किल्स पे काम करना होगा, मैनेजमेंट, कन्विंसिंग, ठीक है। क्लाइंट्स कैसे फाइंड करने हैं, जो उस क्लाइंट की नीड को फुलफिल कर सकता है, ऐसे लोगों को ढूंढने की आपको जरूरत पड़ेगी। तो ये स्किल्स आप डेवलप कर सकते हो। अच्छा एक और एग्जांपल लेते हैं। मुझे एक बात बताओ, किसी का घर बनता है तो उसमें पैसे खर्च होते हैं, उस घर को बनाता कौन है? बेलदार, ठीक है। बेलदारी तो बनाता है, क्या ठेकेदार बनाता है? नहीं, ठेकेदार बस बैठता है और जस्ट वॉच करता है कि काम सही से हो रहा है या नहीं हो रहा। ठेकेदार खुद कुछ नहीं करता है, मिस्त्री और लेबर ही उस घर को पूरे को बना देते हैं, ठीक है। जो भी बाकी लोग होते हैं वो सब लोग काम करते हैं, बट ठेकेदार क्या होता है, कुर्सी पर बैठा रहता है ऐसे करके और बस देखता रहता है। इवन क्या मिस्त्री को नहीं पता काम कैसे होना है, बट जिम्मेदारी जो होती है,
वो ठेकेदार की होती है। उसी चीज़ के वो पैसे लेके जाता है। वो खुद एक ईंट उठा के इधर से उधर भी नहीं रखता है, बट वो पैसे कमा जाता है। तो ये स्किल्स जो थे ना वो हमेशा थे, हमेशा रहेंगे। मीडिएटर बनो। कोई स्किल नहीं सीखना जो ट्रेंड में है या जो है, तो मैनेजमेंट सीखो। अब मैनेजमेंट का मतलब ये नहीं कोई कोर्स कर लो। किसी भी चीज़ को पहले देखो, मैं आपको भी बताता हूँ, आपको लर्निंग के लिए तो जाना ही पड़ेगा। थोड़ा सा लर्निंग के लिए जाना पड़ेगा। जिस भी फील्ड में आपको काम करना है ना, उसकी थोड़ी बहुत तो लर्निंग लेनी पड़ेगी। अगर आपको इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में जाना है तो थोड़ी बहुत लर्निंग आपको लेनी पड़ेगी। अगर आपको आपको अगर आपको इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में मीडिएटर बनना है ना, तो पहले आपको खुद का पेज चालू करना पड़ेगा। अगर आपके पास कुछ होगा तभी आपके साथ इन्फ्लुएंसर्स भी कनेक्ट होंगे। फॉर एग्जांपल मान लो आपका 10,000 का पेज आपने ग्रो कर लिया। अगर आपका 10,000 का पेज है तो बिलीव मी 50,000 वाले और 100,000 वाले जो फॉलोअर्स वाले बंदे हैं ना, वो आपके साथ कनेक्ट होना चालू हो जाएंगे। बट आप बस मुंह उठा के चले जाओगे, आपके पास कुछ भी नहीं है, ना ब्रांड है ना कुछ भी, बोलोगे भाई प्लीज़ मेरे से कनेक्ट हो जाओ, मैं आपके पास प्रमोशंस लेके आऊँगा, हो सकता है वो भाव भी नहीं दे आपको। अगर आपको किसी फील्ड में स्टार्ट करना है तो मीडिएटर बनना, तो आपको कुछ दिखाने के लिए होना चाहिए। वो उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, महीने 2 महीने 3 महीने 4 महीने, चीज़ें क्विकली नहीं हो जाती। क्योंकि मैं जो यहाँ पे आपको बता रहा हूँ ना, टिप्स एंड ट्रिक्स नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको रियल चीज़ बता रहा हूँ। रियल चीज़ को होने में थोड़ा टाइम लगता है, ये आपको समझना होगा। अगर आप चाहते हो कि मैं इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में जाऊं एंड वहाँ से पैसे कमाऊं, वहाँ पे मीडिएटर बनूं इन्फ्लुएंसर एंड ब्रांड के बीच में, तो आपको पहले खुद कुछ ना कुछ अपना एक फेस बनाना पड़ेगा। वहाँ पे खुद एक छोटा मोटा कुछ करना। या तो देखो एक तरीका है, या तो आप किसी किसी ब्रोकर के साथ ऑलरेडी ज्वाइन हो जाओ, जो ऑलरेडी इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में पैसे कमा रहा है, आप उसके साथ ज्वाइन हो जाओ, उससे रिक्वेस्ट करो। या तो आपकी जान पहचान में कोई होगा जो आपकी हेल्प कर देगा, कोई फ्रेंड हो जो ऑलरेडी इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में है, वो आपकी हेल्प कर देगा सेटअप होने में। अगर नहीं कर सकता तो भाई आपको ना अपना जो बेस है वो खुद सेटअप करना पड़ेगा। और वो कैसे होगा? अपने खुद के पेजेस चालू करके। खुद का पेज चालू करो, उसे 1,000 2,000 5,000 रुपये दे के 5,000 10,000 फॉलोअर्स तक ग्रो करो एंड स्लोली स्लोली कनेक्ट करो। एक नेटवर्क बना लो, अपना एक नेटवर्क बना लो इन्फ्लुएंसर्स के साथ। अगर आपके 10,000 फॉलोअर्स हो गए तो 100K तक आप 100K तक के वाले जो इन्फ्लुएंसर्स हैं वो आपसे इजीली कनेक्ट हो जाएंगे। एंड आप बोल देना कि मैं आपके पास प्रमोशंस लेके आया करूँगा, ठीक है? तो जस्ट अज्यूम अब आपके पास जो इन्फ्लुएंसर्स का जो नेटवर्क है वो 1 मिलियन तक हो जाता है। मान लो आपके पास 50-50K 100-100K करके 15-20 इन्फ्लुएंसर्स आपके साथ कनेक्ट हो गए जो आपको जानते हैं। व्हाट्सएप पर आपने उनका नंबर ले लिया है एंड फिर आप जाते हो ब्रांड्स के पास, कन्विंस करते हो कि करंटली आई एम कनेक्टेड विद 10 स्मॉल इन्फ्लुएंसर्स। आप 5 से 6 ब्रांड्स के साथ कनेक्ट हो उस तरीके से। जब भी उनका प्रमोशन आएगा, मान लो महीने में 2 का भी अगर प्रमोशन आता है उन इन्फ्लुएंसर से रिलेटेड, तो आपका वर्क स्टार्ट हो जाएगा। तो ये जैसे एक रिसर्च वर्क था जिसमें मैंने बताया कि आपको करंटली अपने स्किल्स को देखना है कि आपको क्या आता है। फिर उसके बाद आपको देखना है क्या जो भी आपको आता है क्या करंटली मार्केट में उसकी नीड है या नहीं है, क्या वो करंटली मार्केट में ट्रेंड में है या नहीं है। नहीं है तो सर्च करो क्या चीज़ करंटली ट्रेंड में है। उसके बाद क्या वो स्किल आपके लिए सीखना इजी है या नहीं है। मतलब इजी तो नहीं होता है बट स्टिल क्या वो आप सीख सकते हो, क्या वो आप कर सकते हो। कर सकते हो तो ज़रूर करो, नहीं कर सकते हो तो फिर मीडिएटर बन सकते हो। मतलब वहाँ पे क्या होता है कि जो भी ट्रेंड वाली चीज़ है उसमें किसी को हेल्प चाहिए होती है, कोई हेल्प कर सकता है, तो उसके बीच में आप चले जाओ, इससे कनेक्ट हो जाओ, इससे कनेक्ट हो जाओ और दोनों को मिला दो। बीच में जो कमीशन होगा वो आपका प्रॉफिट हो जाएगा। चलो ठीक है, फिर इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में विद नेक्स्ट टॉपिक। बाय।